गड़की चंदन माटी ना बसे, ग्राम परतेवा की अवधा रूपी मंच में विराजमान जम्मू संत समाज के चरणारविंद में ये मर अनुराग मानस मंडली ग्राम बेलतरा जिला धमतरी किले का मन की ओर से आप सबके चरण कमल में हमारे दंडवत प्रणाम है भाई। ये दंडवत प्रणाम है आप सब स्वीकार करियो। मानस की अनुरागी संतों परम रानी गुरुदेव स्वरूप ये धर्म मंच के निर्माण करने वाले, इस धर्म मंच में अपने जीवन के 1 रुपये को दान करने वाले आप सभी संत जन के चरण कमल की धुर्राला ये अबीर समझ करके, गुलाल समझ करके आज हमारा परमस्तक में सुंदर तिलक लगावत हन भाई, तिलक लगावत हन। मेरी माँ बहनों और कोयल के जैसे सुंदर मीठी मीठी वाणी, जेकर सुंदर मीठी वाणी ये मंचल हसावत है, ये मंचल गुदगुदावत है और आप सब लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी के पावन धाम की यात्रा करवावत है। मेरे संचालक गुरुदेव जी के चरण कमल में सत सत नमन है, सत सत नमन है। मेरी माँ बहनों बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ मुनि सदग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मानव तन की चोला आप और हम सब मिले हैं भाई, और यही मानव तन की चोला पाए ना आज बड़े बड़े देवता मंत्र साथे फिर भी नहीं मिले। धन्य धरा है आपके पावन भूया जहाँ आप सभी संत समाज के हमरा दर्शन मिलाते। आवन चलन आप सब लमे पावन गाथा में जोड़े के प्रयास करो। एक पहली आवो मेरे ग्राम परतेवा के शीतला माता मैया के श्री चरणों में एक प्रेम की भाव ले अर्पण करन। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की पावन गाथा उत्तरकांड दोहा हमारे एक में विचार करे के प्रयास कर बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। दया बरसा दे, दया बरसा दे, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। दया बरसा दे अम्बे मैया तो द्वार बरसा दे अम्बे मैया तोर द्वार करन सिंगार करन सिंगार माया के हार लाए हो, माया के हार लाए हो। दया बरसा दे, दया बरसा दे, दया बरसा दे अम्बे मैया तोर द्वार आए हो। दया बरसा दे अम्बे मैया तोर द्वार आए हो।
अम्बे कोनो कैसे काली माँ कोनो कैसे काली कोनो कैसे काली मैया कोनो कैसे काली माँ कोनो कैसे काली कोनो कैसे दुर्गा अम्बे कोनो कैसे काली माँ कोनो कैसे काली कोनो कैसे काली मैया कोनो कैसे काली माँ कोनो कैसे काली कोनो कैसे मौली माता कोनो शेरा वाली माँ कोनो शेरा वाली कोनो शेरा वाली मैया कोनो शेरा वाली माँ कोनो शेरा वाली हाँ कोनो कैसे मौली माता कोनो शेरा वाली वो कोनो शेरा वाली कोनो शेरा वाली मैया कोनो शेरा वाली माँ कोनो शेरा वाली दे दे दुला जय हो दे दे दुलारा सुख धार लाए हो सुख धार लाए हो दया बरसा दे दया बरसा दे दया बरसा दे अम्बे मैया तोर दुआर आए हो बरसा दे अम्बे मैया तोर दुआर आए हो दया बरसा दे अम्बे मैया तोर दुआर आए हो बरसा दे अम्बे मैया तोर दुआर आए कोनो कैथे विंध्यवासिनी कोनो अंगार मोती माँ कोनो अंगार मोती कोनो हार मोती मैया कोनो हार मोती माँ कोनो हार मोती कोनो कैथे बिलाई माई कोनो अंगार मोती माँ कोनो अंगार मोती कोनो हार मोती मैया कोनो हार मोती माँ कोनो हार मोती कोनो कैथे शीतला माई कोनो महामाई वो कोनो महामाई कोनो महामाई मैया कोनो महामाई माँ कोनो महामाई हाँ कोनो कैथे शीतला मैया कोनो महामाई वो कोनो महामाई कोनो महामाई मैया कोनो महामाई माँ कोनो महामाई कर ले श्रृंगार जय हो कर ले श्रृंगार माया के हार लाए हो माया के हार लाए हो दया बरसा दे दया बरसा दे दया बरसा दे अम्बे मैया तोर दुआर आए हो बरसा दे अम्बे मैया तोर दुआर आए हो दया बरसा दे अम्बे मैया तोर दुआर आए हो बरसा दे अम्बे मैया तोर दुआर आए हो दया बरसा दे अम्बे मैया तोर दुआर आए हो दया बरसा दे अम्बे मैया तोर दुआर आए हो दया बरसा दे अम्बे मैया तोर दुआर आए हो दया बरसा दे अम्बे मैया तोर दुआर आए हो दया बरसा दे अम्बे मैया तोर दुआर आए हो बोल शीतला मैया की जय हो हरि बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय जय हो। भैया इक्वल कम करके हल्का बेस बढ़ाना कम लगा तो आवाज बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय कत्ती के ले जाए कवन का है नहीं ऐसे तो अंतिम दिवस है और ज्यादा नहीं है नहीं आधा एक घंटा का समय है दादा आने
नहीं मर्दाई बहनी भैया हो, वो समय धन्य है भाई जिस समय में बैठ करके राम कथा श्रवण किया जाए। वो गांव की चंदन माटी धन्य है मर भाई, ये गांव की चंदन माटी में राम कथा के अभिजन हो जाए। नित्येत इतनी भागदौड़ की जिंदगी है दीदी, इतनी भागदौड़ की जिंदगी कि मनुष्य के जीवन में क्षण मात्र फुर्सत नहीं है भैया कि कहीं बैठ करके भजन कर लेते हैं, कहीं बैठ करके कीर्तन कर लेते हैं। आज वो ऊपर वाले परमात्मा के असीम कृपा बरसीस आप सभी के जन सहयोग मिली, धन के सहयोग मिली। हमरो जैसे अभागा जीवन मन कुछ पल राम कथा कहे सुने के सुंदर से अवसर प्रदान करे हो। आवो मर महतारी हो ये धर्म मंच में इतनी अर्धरात्रि के समय आप जम्मो विराजमान हो। पुनः आप सबके श्री चरण कमल में मैं ग्राम परतेवा के शीतला माता मैया समझ करके प्रणाम करत हूँ। दाई मोर प्रणाम ला स्वीकार कर हो। ये धर्म मंच में ज्ञान मंच में मोर गुरुदेव मन बैठे हो, मोर भगवान मन बैठे हो, मोर युवा साथी मन बैठे हो, नौजवान दोस्त मन बैठे हो। आप जम्मूल में बाबा भोलेनाथ समझ करके प्रणाम करत हो। भाई मोर प्रणाम ला स्वीकार कर लो गुरुदेव। आओ आइए चलिए मोर बाटा में मिले पावन कथा प्रसादी मैं अपन मति के अनुसार आप मन के बीच में रखे बर जावत हूँ भैया। जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक लेखनी लिखी, रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुरुष सब लोग, और जहाँ तहाँ सोची नारी नर कृष्ण न राम अभियोग, कृष्ण न राम अभियोग। आवन मर्दाई बहनी भैया हो, ये पावन पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये जनमानस ला का संदेश दे बर जावत है। आप और हम मिल करके ये पंक्ति ला थोड़ा से मथे के प्रयास करबो, दोहे के प्रयास करबो। ये जीवन के संदेश से मर्दाई बहनी भैया हो। ऐसे आप सब लोग विदित है भगवान श्री रामचंद्र जी ला 14 साल की वन की यात्रा हो है, और 14 साल में एक दिन बाकी है, और वही एक दिन के बाकी की इंतजार पूरे अवध नगर के वासी मन करत है। एक ही दिन तो बाँचे है ना, 14 साल में एक दिन बाकी है, और एक दिन के बाकी के इंतजार अवध्या नगर वासी करत है। लेकिन आवन मर्दाई बहनी भैया हो, अब प्रश्न ये उठी कि यही अवध्या नगरी है ना, यही अवध्या नगरी है जहाँ एक समय रही। जैसे आज हमारे ग्राम परतेवा में प्रति वर्ष के भांति भी इस वर्ष भी महायज्ञ होते, राम कथा के यज्ञ होते। जब भगवान ला पाना है मर्दाई बहनी भैया हो, आने तो कलयुग में तो बताया कि इसना सत्य दया धर्म और दान, ये 4 चीज के द्वारा भगवान के चरणों की प्राप्ति किए जा सकते। लेकिन ये कलयुग है मेरी माँ, सत्य नहीं बोल सकते, तप नहीं कर सकते, यज्ञ कीर्तन नहीं कर सकते। कलयुग में बचा है तो केवल दान बचा है, बोलिए राधा रामचंद्र की। लेकिन त्रेता युग में भगवान ला पाना हो इसना, भगवान ला पाना रही थी तो यज्ञ की आवश्यकता पड़ी, और यज्ञ के माध्यम से अर्थ धर्म काम और मोक्ष ला प्राप्त कर रही है। लेकिन वही अवध्या नगरी है जहां से आज ज्ञान वैराग्य भक्ति जोन है अवध्या नगरी को छोड़ करके चले गए। और क्यों? तो ये जीवन का मूल सूत्र है मेरी माँ बहनों, ये हम सबके जीवन के मूल सूत्र है ना। और अवध्या नगरी कोई और नहीं, अपने जीवन के अंदर टटोल करके देखना अवध्या नगरी कौन है। तो अवध्या नगरी ये तन है मेरी माँ, सिटीजन पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचाया अधम शरीरा। ये पंच तत्व के अधम शरीर अवध्या नगरी मानेगी। इस तन के अंदर भी 10 इंद्री है, 5 कर्म इंद्री और 5 ज्ञान इंद्री है मेरी माँ। दोनों को जोड़ दो 10 इंद्री, और जिसने अपने 10 इंद्री को अपने बस में कर लिया उसी का नाम है महाराज दशरथ। बोलिए राधा रामचंद्र की। और अब आकर के देखिए मेरी माँ, इस तन को हमने अवध्या नगरी बनाया है। इस तन महाराज दशरथ बन चुके हैं। अब इस तन के अंदर कौन कौन वास कर रहे हैं? तो रामचरितमानस में खोज के ये करके देख लें। रामचरितमानस में 5 पात्र, और वो 5 पात्र कौन है? एक दिन कोई ब्रह्मा जी ला पूछिन कहते महाराज ये आदमी के तन ला बनास मोर भाई, तो ये तो बता दे ये तन में ते का मिलास की।
भगवान ब्रह्मा जी कहते में ये तन में माटी मिला, ये तन में पानी मिला, ये तन ला पकोए पर मुझे अग्नि की जरूरत पड़ी, हवा की जरूरत पड़ी, आकाश की जरूरत पड़ी। चलो बढ़िया है भैया। तो ये रामचरितमानस में ब्रह्मदेव ये 5 कौन एक ही। तो मेरी माँ आप लोगों के बीच में रखूं, आप और हम सब बैठे ना, वो देहधारी हैं भाई। अपन अपन माँ की गोदी में 9 महीना ले उल्टा लटके रहे, 10वां के छाव पड़िस तो ये धराधाम में आए। एक अर्थ आप और हम सब देहधारी हैं। लेकिन ये रामचरितमानस में वो माए जे आदि शक्ति जग उपजाया, जो संसार को जन्म देने वाली माँ है, वो सुनैना दाई के गोदी से जन्म लेकर के नहीं बल्कि धरती से प्रकट हुए हैं मैया। इसलिए उस माँ का एक नाम भुंजा बन गए। बोलिए प्रेम से भुंजा मैया की जय। अब बताइए भगवान ब्रह्मा जी ने वो संदेश दिए, मैं मानव तन को जब निर्माण किया है भैया, तो सबसे पहली माँ सीता को मिट्टी के रूप में रखा हूँ। मेरी माँ बहनों, मेरे नौजवान दोस्तों, इस तन में सर्वप्रथम है तो माँ सीता का वास है। किस रूप में? तो मिट्टी का रूप में। अब इस तन में फिर किनको वास किए है ना? तो बड़ी सुंदर से बात बताए रामचरितमानस का। वो पात्र है जिनको जल का प्रतीक माना गया है, और वो जल कौन है? तो मेरे भरत भैया है, और जल के रूप में इस तन में भरत भैया को रख दिया गया। अब पूछे बाबा जी अग्नि कौन है? तो अग्नि का प्रतीक कौन है? तो मेरे लक्ष्मण भैया है। इसीलिए किसी किसी संतों ने कहा राम अगर झंडा है तो लक्ष्मण डंडा है, और बिना डंडा का झंडा फहराया नहीं जा सकता है ना, और बिना अग्नि का ये तन को तपाया नहीं जा सकता। तो अग्नि का प्रतीक कौन है मेरी माँ बहनों? तो लक्ष्मण भैया है। अब पूछे हवा कौन है? तो पवन पुत्र हनुमान। हनुमान जी महाराज को इस तन के अंदर में हवा का रूप में रखा गया। तो आकाश बोले कौन है? तो आकाश आए मेरे शत्रुघ्न भैया। और कुल मिलाकर के कितने हो गए मेरी माँ बहनों? तो 5। अब इस पंच तत्व के अधम शरीर में कौन बसा हुआ है? तो आप अल्लाह कहो, खुदा कहो, राम कहो, रहीम कहो, यीशु कहो, नानक कहो, जो भी कहो, लेकिन बोलिए मेरी माँ सबका मालिक कौन है? सबका मालिक एक है। और जब तक इस तन के अंदर मेरी माँ बहनों एक बैठा रहेगा, मेरे राम बैठा रहेगा, तब तक ले हम हंसते रहेंगे, गाते रहेंगे, बजाते रहेंगे, चलते रहेंगे। और जिस दिन इस तन से एक निकल जाएगा मेरी माँ, मिट्टी का बना तन माँ सीता में समर्पण हो जाएगा, पानी का बना तन भरत में मिल जाएगा, अग्नि का बना तन लक्ष्मण के द्वारा जला दिया जाएगा, और हवा का बना तन मारुति में मिल जाएगा, आकाश का बना तन शत्रुघ्न में मिल जाएगा। बस यही मेरे जीवन का भाव है मेरी माँ। आज अयोध्या नगरी में सभी हैं, लेकिन अयोध्या नगरी से 3 निकले कब? 3 निकले कब? है ना? तो जीव के जीवन में, हम सब के जीवन में जब काम प्रबल हो जाए, जीव के जीवन में जब लोभ प्रबल हो जाए, और जीव के जीवन में क्रोध प्रबल हो जाए, ये 3 प्रबल हो जाते तो हमारे हृदय आत्मा से 3 निकल जाते हैं। 3 कौन है? तो ज्ञान के रूप में मेरी माँ राम निकल जाते हैं, वैराग्य के रूप में लक्ष्मण भैया निकल जाते हैं, और भक्ति के रूप में माँ सीता निकल जाते हैं। अब 3 निकल गया तो इस तन के अंदर में क्या बचता है? इस अयोध्या नगरी में क्या बचता है? कुछ नहीं बच पाता। अयोध्या नगरी शमशान घाट बन जाते हैं, शांति घाट बन जाते हैं। बस यही हम सबका जीवन का भाव है। आज अयोध्या नगरी से 3 निकल गए हैं, और 3 जब निकले मेरी माँ, तो अयोध्या नगरी आज करुण पुकार कर रही है। जैसे ग्राम पर देवा की पावन धरती 3 दिन तक ले पुकार कर रहे हैं, मेरे राम कब आओगे? तो बस हमारे जीवन का आधार एक ही बाकी है, और एक कौन है? तो मैंने पहले बता दिया मेरी माँ, आप अल्लाह कहो, खुदा कहो, जो भी कहो, सबका मालिक एक है। और एक को चलिए इस कथा के भाव के साथ में एक को बुलाने का प्रयास करेंगे, लेकिन एक आएंगे कब? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इसी सूत्र को देने जा रहे हैं। अगर एक को हृदय आत्मा में लाना है तो एक को बुलाओगे तो उसके साथ में 2 और आएंगे, और वो 2 कौन आएंगे? तो भक्ति भी आ जाएंगे और वैराग्य भी आ जाएंगे। लेकिन आएंगे कब? तो बाबा जी ने कहा रहा एक दिन अवधि कर आरत पुर सब लोग। मेरी माँ बहनों ये जीवन का सूत्र देते हैं, जीव का जीवन में आर्त भाव आना चाहिए। अब वो आर्त भाव कैसे? तो आइए इनके पहले एक छोटे सा भजन करें, क्योंकि ये हीरा जैसे नर्तन है।
क्योंकि ये हीरा जैसे नर्तन है मेरी माँ, ये तन दोबारा मिलने वाला नहीं है। और इसलिए आइए मेरी काया खंडी भजन आपके बीच में क्या संदेश देते हैं। ये हीरा जैसे नर्तन है, इस भाव को लेकर के आप मन के बीच में चलने का प्रयास करेंगे भजन का भाव के साथ। गड़ी जल कोयला भय, कोयला जल भैरा, ये काया ऐसी जले कि कोयला भय नरा। हीरा सही नर तनला पाके, औ तन मारे मोहाएगा, पार लगैया सिया राम के, राजा राम के, असुद बुधला भुलाएगा। हीरा सही नर तनला पाके, हीरा सही नर तनला पाके, तनमा नहीं मोहाएगा। हीरा सही नर तनला पाके, हीरा सही नर तनला पाके, तनमा रहे मोहाएगा। लगैया सिया राम के, राजा राम के, बुझला बुलाएगा। पार लगैया सिया राम के, राजा राम के, बुझला बुलाएगा। यमराजा के कोनो नहीं पड़ी जमानत माँ, पड़ी जमानत माँ, पड़ी जमानत माँ। माइक थोड़ा सीट करो ना भैया, माइक ही जाने कलाकार है, माइक में कुछ नहीं है। हरिओम 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 हरिओम, कोई बात नहीं, आवाज थोड़ा सा बेस। मेरे राम राजा राम सीता राम राधे श्याम, मेरे राम राजा राम सीता राम राधे श्याम। हीरा सही नर तनला पाके, हीरा सही नर तनला पाके, तनमा रहे मोहाएगा। हरिओम। मॉनिटर में भी मॉनिटर नोटिस आही यमराजा के, कोनो ने पड़ी जमानत माँ, पड़ी जमानत माँ, पड़ी जमानत माँ। नोटिस आही यमराजा के, कोनो ने पड़ी जमानत माँ, पड़ी जमानत माँ, पड़ी जमानत माँ। बांध चांद के तो लाल जाही यमराजा की अदालत माँ, यमराजा की अदालत माँ, यमराजा
जन्म है बड़ दुर्लभ है, प्रभु भजन गुण गालेगा, प्रभु भजन गालेगा, प्रभु भजन गालेगा। भव सागर के ये लहरा ले, मुक्ति तैहा पालेगा, मुक्ति तैहा पालेगा, मुक्ति तैहा पालेगा। भव सागर के ये लहरा ले, मुक्ति तैहा पालेगा, मुक्ति तैहा पालेगा, मुक्ति तैहा पालेगा। हीरा सही नर्तन ला पाके, हीरा सही नर्तन ला पाके, तन में रहे मोहाएगा। पारी नगैया सिया राम के राजा के सुध बुधला बुलाएगा। पारी नगैया सिया राम के राजा के सुध बुधला बुलाएगा। पारी नगैया सिया राम के राजा के सुध बुधला बुलाएगा। पारी नगैया सिया राम के राजा के सुध बुधला बुलाएगा। पारी नगैया सिया राम के राजा के सुध बुधला बोल सियावर रामचंद्र की जय। आवन चलन मर्दाई बहनी भिया हो, है ना। अब इस तन के अंदर में राम आएंगे कब, इस अयोध्या नगरी में राम आएंगे कब, है ना। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हम सब ने एक बहुत बढ़िया सूत्र दे बजावत है कि जीव के जीवन में मेरी माँ 4 प्रकार की भक्त की वर्णन आए। एक भक्त लकीन दीदी आर्त भक्त, एक भक्त लकीन जिज्ञासु भक्त, एक भक्त लकीन ज्ञानी भक्त, और एक भक्त लगे गए अर्थार्थी भक्त। आप जम्मो बैठे हो भैया, सब भक्त आओ, है ना, सब भक्त आओ। भगवान की सभी भक्त हैं, लेकिन बस भक्त की थोड़ी थोड़ी फर्क है। कोई भक्त जो नहीं अपने जीवन के अर्थ के लिए तपस्या कर रहे हैं, धन के लिए मांग रहे हैं, है ना, वो धन पाने के लिए भगवान की ओर बढ़ रहे हैं। तो कोई ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ज्ञान को प्राप्ति करने के लिए, और ज्ञान कौन है मेरी माँ, तो ज्ञान तो यही राम है ना। राम कोने की राम काये है, तो ये बोली भाषा के नाम है राम है, ये पहरावा बढ़ावा है राम है, खान पान है राम है, हमार धर्म की मानना राम है। राम कोने की डारा शाखा गलक राम है ना। सिया राम मैं सब जग जानी, राम कोने भैया मर्यादा में जीना सिखा थे, वो राम आए मर्दाई भैया। तो ज्ञान ला प्राप्त करना चाहते, लेकिन जीव का जीवन का सार्थक भाव है मेरी माँ। हम सब कथन ना राम ते आवस काबर नहीं, हे भगवान ते मोले अधिक दुख काबर देता, मोरे जीवन में क्या कष्ट है, भगवान आए काबर नहीं। कोई ना कोई हमारे जीवन में कमी देकर से तो नहीं आए ना। भक्ति तो जरूर करथन, दिया बाती रोज जलावथन, लेकिन भगवान खबर नहीं आए। तो जीव के जीवन में एक सार संदेश बताना चाहते। आर्त भाव और आर्त भाव की कथा में आप सब में थोड़ी से ले चलो। आप सभी ने अभी 3 दिन तक ले राम कथा सुने मेरी माँ, और चलिए आप लोगों की थोड़ी देर के लिए मैं भागवत कथा में जोड़े के प्रयास करो। हमने अपने गुरुदेव जनों के श्रीमुख से सुना है, भागवत कथा में एक बड़ी सुंदर सी कथा बताते हैं गुरुदेव जन, और वो कथा कौन है, तो गज मोक्ष की कथा बताते हैं। और गज मोक्ष की कथा से हमारे जीवन में क्या संदेश मिलते हैं, आवन चलन। हाथी है दीदी, गज मने हाथी है ना। हाथी पानी पिए बर गए है, एक तरिया में गए है, एक सरोवर में पानी पिए बर गए है। हाथी पानी ले पिए बर जैसे सरोवर में घिसना, वो मगर है दीदी, वो तरिया में, वो सरोवर में मगर है। वो मगर आकर के हाथी के पांव ला पकड़े है। हाथी के पांव जब पकड़ी, हाथी पानी लपी करके वापस आना चाहते, मगर जो है हाथी के पांव न धर के खींचे। हाथी के पास में घलक ताकत है, वो मगर ला खींच करके किनारे में लाए के प्रयास करे। हाय राम, ये जीवन की घटना है मेरी माँ, याद रखिए। जिस दिन इस हमारे पांव को मगर पकड़ लेगा, अब ये मगर कौन है, तो काल है। काल भैरी जिस दिन आएगा,
याद रखना, काल बैरी किसी को नहीं पकड़ता, मानव का दोनों पांव को पकड़ लेता है, और दोनों पांव को पकड़ लेगा, मान लो चल लो हमको काल ग्रसने वाला है। ये जीव के जीवन में संदेश बता देते हैं। और इसी को हम छत्तीसगढ़ में कथन का करवेगा, बिचारा ला लोकवा मार दीस कथे। और ये लोकवा का ये दादा पांव से चले नहीं जा रहा है, आंखों की रोशनी कम हो गई, मुंह से वाणी नहीं निकल रहा है, कानों से सुनाई नहीं दे रहा है, इन हाथों से आई कपकपी आ रही है। ये संदेश देते हैं गज मोक्ष की कथा के माध्यम से। आज हाथी की पांव को मगर खींचे रहे हैं, काल खींच रहे हैं। अब एक न एक दिन हम सबको काल खींच करके ले जाएगा। बड़ी सुंदर सा भाव। हाथी जो है चिल्लाने लगे, किनको चिल्लाते हैं, अपने पत्नी को चिल्लाने लगे कि आओ आना, ते मोर पत्नी आस, ते मोर भाई आस ना, उतना दिन ले मैं तो सेवा करे हो, तोला खाना दाना दे हो, आज मैं विपद में पड़े हो, ते मोला खाना दाना दे दे। पत्नी है, पति के माया में एक दिन डारा पतेरा लान के दिस, 2 दिन लान के दिस, 3 दिन लान के दिस, बेटा बहुरिया जम्मो से लागे दाई बुला करके लावत थे। और बेटा तोर बाबूजी ला ये मगर धर के खींचा थे। बाबूजी घलक चिल्लावा थे, बेटा एक बार तो मोल बचा ले, ये मगर जो है मत पाँव धर के खींचा थे, एक बार तो बचा ले बेटा। परिवार के बेटा बहुरिया सब आए ना, हम सबके जीवन में ही आते मोर भाई। आई आँखी में चंद्रमा लगे है। बेटी आके पूछा थे, बाबूजी ते मोर चिंथस का, मैं तो तोर मन तोरा बेटी हो। बेटा गला कहा थे, बाबूजी मोर रहत ले चिंता मत कर, मैं तो कहाँ चो लेके बचा लो हूँ, लेकिन याद रख मेरे दोस्त, तुम्हारे पाँव को काल बैरी पकड़ लिया है। और हुआ क्या, अंतगतवा यही आते हैं ना, परिवार के लोग धीरे धीरे छोड़ने लगे। पत्नी कहा मैं क्या करूंगी पतिदेव, तुम्हारी कर्म है, तुमको हाथी पकड़े है, मैं कितने दिन ले तेरी सेवा करूंगी। चलिए, पत्नी भी जा रहे हैं, बच्चे भी जा रहे हैं, परिवार भी जा रहे हैं। अब उस समय जीव का जीवन में क्या आते हैं मेरी माँ, तो जीव का जीवन का सार्थक ही है। 3 दिन तक ले आज आप और हम सब राम नाम की मोती को बटोर रहे हैं। इतनी बड़ी मंच का व्यवस्था क्यों किया गया है, करत करत अभ्यास करे जड़मती होए सुदान। काश यार मरने के समय, हमारे जीवन के अंतिम लक्ष्य के समय हमारे मुखारबिंद से राम नाम की मोती झलक जाए, तो मेरे अल्लाह की दरबार में देर नहीं है, अंधेर नहीं है। देर जरूर हो सकते हैं, मेरे परमात्मा आ जाएगा। ये आर्त भाव है। हाथी महाराज ने जान लिया, अब मेरे ये संसार में कोई नहीं है। जिस परिवार के लिए मैंने मेहनत किया, जिस परिवार के मुख में मैंने रोटी डाला, आज उसी परिवार में मुझे सब छोड़ करके चले गए हैं। और जिनका ये दुनिया में कोई नहीं रहता मेरे भाई, उनके ऊपर वाले आते हैं। और गज का जीवन का भाव देखिए, उसने आर्त भाव लेकर के पुकारने लगे। वो पशु है, पशु को राम के नाम लेना नहीं आया, वो जानता है हाथी जब भी चिल्लाता है तो नाथ करके चिल्लाता है। और चिल्लाने लगे, नाथ की नाम को सुने क्षीर सागर की आसन डोलने लगे। मैया लक्ष्मी कहे, स्वामी देखिए ये क्षीर सागर के आसन डोल रहा है। कौन है? श्री हरि कहने लगे कि क्या बताऊं देवी, मेरे एक भक्त जो नहीं पुकार कर रहे हैं, उनके जीवन में संकट है। लक्ष्मी मैया ने कहा, जाइए स्वामी अपने भक्त को बचा लीजिए। अब फिर देखिए मेरे भगवान जो नहीं अपने भक्तों की रक्षा के लिए क्षीर सागर को छोड़ करके सरोवर के किनारे में आए। अब उस गज महाराज को कैसे मुक्ति देते हैं, मोक्ष देते हैं। मगर को भगवान चक्र सुदर्शन छोड़े और चक्र सुदर्शन से मगर और हाथी के पांव को छुड़वा देते हैं और गज जी महाराज को बड़ी सुंदर सा मोक्ष की गति। ये जीवन का भाव है मेरी माँ। आइए आज अयोध्या नगर की वासी ये संदेश देना चाहते हैं, राम को बुलाना है तो जीव के जीवन में क्या आना चाहिए, तो जीव के जीवन में आर्त भाव आना चाहिए। और आर्त भाव जब आ जाएगा तो मेरे राम काल की नगर को छोड़ करके दौड़ आते हैं। और ये काल की नगर क्या है मेरी माँ, लंका नगरी है ना, लंका को पलट दो तो लंका नगरी काल का नगर बन जाता है। और काल की नगर में अभी कौन है, तो महाकाल बैठा हुआ है। किस रूप में, तो राम का रूप में बैठा हुआ है। और वहां से मेरे राम जो है काल की नगर को छोड़ करके अब पुनः अपने पावन धरती अयोध्या नगरी ग्राम परतेवा की पावन धरती में भगवान आना चाहते हैं।
अब बुला रहे ना आर्त भाव के साथ में। गोस्वामी जी महाराज ने कहा जहां तहां सोची नारी नर कृष्ण राम वियोग, राम के वियोग में मेरी माँ इतनी तन है, ये तन है ना ये मांस का ढांचा है, हड्डी में चिपक चुके हैं, केवल श्वासें चल रहे हैं, लेकिन मन में आशा लगा है मेरे राम आजे आओगे, संध्या आओगे, बिहनिया आओगे, लेकिन मेरे राम एक दिन मेरी गरीब की कुटिया में तुम जरूर आओगे, हमारे अयोध्या नगरी में जरूर आओगे। आइए चलिए आप और हम सब मिल करके है ना उस प्रभु को अयोध्या नगरी की पावन धरती में लाने का प्रयास करें एक भजन की भाव के साथ।